स्टूडेंट्स, वेलकम आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। आपको पीछे बोर्ड आज खाली खाली दिख रहा होगा क्योंकि आज मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी विशेष आपके साथ लेके आई हूँ ताकि मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जिनका एग्जाम बिल्कुल जल्दी शुरू होने वाला है वह अच्छे से अच्छे स्कोर करें और हमें लगे कि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत सफल हो गई है। देखिए बच्चों, आज मैं क्यों आपसे मिलने आई, आज किस चीज का वीडियो है, तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूं। शायद उनकी मदद से आप अपना एक अच्छा पेपर तैयार कर पाए और आपको अच्छा स्कोर हो। पढ़ रहे हैं हम, टॉपिक्स हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने मार्क्स को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। मैं अपने 25 इयर्स के एक्सपीरियंस से, जितने मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो रिव्यू लिया है, जिस तरह हमने देखा है, कुछ बातें आपको बताना चाहती हूं और उसी लिए मैं आपसे बात करने के लिए आई हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी। ये वीडियो मेरा किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरा उन सारे बच्चों के लिए है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम फाइट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि नो सप्लीमेंट्री शीट। आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक ही कॉपी मिलेगी और आपको अपने सारे आंसर उसी कॉपी में करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा देखिए बच्चों, आपको पता है कि आपका पेपर दो भागों में बटा हुआ है, एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान से सुने कि आपके 12 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, जिनमें से आपको कोई 10 करने हैं। क्लियर? जिनकी वीडियोस मैंने आपको बना के भेजी है। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, एक एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं चेक करने की, है ना। तो हम उसको जितना आराम देंगे कॉपी चेक करने में, शायद हमारे नंबर उतने अच्छे स्कोर होंगे। कैसे आराम देंगे? आप कोशिश करिए कि आप 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले करें और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन अपने सेकेंड पार्ट में करें। सेकेंड बात, पहली बात हमने क्या ध्यान रखी, सप्लीमेंट्री शीट्स आपको नहीं मिलेंगी, एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में आपको पूरा पेपर करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आप कोशिश करें कि सारे जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं 1 to 10 वो आप पहले करें और पहले 1 घंटे में उनको कर लें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। और जो बाकी 2 घंटे आपके बचे हैं एग्जाम के, उनमें आप अपने 20-20 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करेंगे। आप आगे बच्चों मेरी बात समझ में? फर्स्ट 1 आवर हमें देना है 4 नंबर वाले 10 क्वेश्चन को, और सेकंड जो 2 आवर्स है हमारे एग्जाम के, वो देने हैं आपको अपने 20 नंबर वाले 3 क्वेश्चंस को। पूरा पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर आएगा। ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, जब आप अपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करें तो कोशिश करिए सीरियल वाइज करें, जैसे 1 2 3। अब आपको लग रहा होगा मैडम क्या बात कर रही हो, हमें मान लीजिए 1 2 आता ही नहीं है, हमें तो 5वें नंबर का क्वेश्चन आता है, हम कैसे कर दें 1 वाला पहले, तो हमारे तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते हैं सबसे पहले वो करो जो सबसे अच्छा आता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखिए उसका ऑप्शन क्या है, उसका ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आपको 5th नंबर वाला क्वेश्चन आता है, आप चाहते हैं कि मैं पहले 5th नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो करिए। लेकिन आप क्या करिए, मान लीजिए आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन को समझाइए, है ना, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसा नहीं कि आंसर 5th कर देते हैं और लिखना शुरू कर दें, ऐसा मत करिए। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसकी हेडिंग डाल के फिर उसका आंसर लिखिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, आपसे पूछा गया रॉलेट एक्ट को समझाइए, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल करिए, आप नंबर तो सही डालेंगे और पहले हेडिंग डाल दीजिए ये क्वेश्चन कौन सा है, रॉलेट एक्ट, और फिर उसकी डिटेल करिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या फायदा मैडम इससे? देखिए इससे बहुत फायदा है। एग्जामिनर को 12 के 12 क्वेश्चन नहीं रटे रहते कि कौन से सीक्वेंस में कौन सा क्वेश्चन रटा हुआ है। अगर आप हेडिंग नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा कि भैया आपने जो आंसर लिखा है वो क्वेश्चन किस क्वेश्चन का लिखा है। और यदि आप हेडिंग लिख देंगे तो एग्जामिनर को इतना तो याद रहता है कि हाँ इस क्वेश्चन पेपर में रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन पेपर में ही पलटना पड़ेगा। तो जितना आराम हम एग्जामिनर को अपनी कॉपी चेक करने में देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि उतने ही नंबर वो हमें ज्यादा देगा और कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। आप भी कंफर्म रहेंगे मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम बात करें अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन की। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपके 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे।
आपको उसमें से कोई एक करना है, यानी 3 क्वेश्चन करने हैं हर सेक्शन में से एक लेते हुए। ऐसा नहीं आपको एक सेक्शन के 2 आते थे, जैसे ब्रिटेन आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, मुझे तो अमेरिका का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, ब्रिटेन के 2 आते हैं, चलो ब्रिटेन के 2 कर देते हैं, अमेरिका के करते ही नहीं है। तो आपने ब्रिटेन का जो दूसरा क्वेश्चन किया है वो सेंसलेस है, वो आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगा। आपको हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन उठाते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि आप अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करिए और उस इंट्रोडक्शन में कोशिश करिए कि उस आंसर का ब्रीफ आप लिख दें, ताकि उस इतने से इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी है। और ये डाउट बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए बच्चों। पहले कहा जाता था जितने पन्ने भरोगे उतने नंबर आएंगे। अगर यूनिवर्सिटी को पन्ने ही भरवाने होते तो सप्लीमेंट्री बंदी क्यों करती, है ना। तो आप अपने आंसर को प्रिसाइज रखिए, रिलेटेड टू द टॉपिक रखिए, साफ सुथरा लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को जितना कंफर्ट हम देंगे। कॉपी चेक सब लिखते तो वही, आप रॉलेट एक्ट आया लिखेंगे तो सब वही, आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर क्यों दे? क्यों? क्योंकि आपने अपने आंसर का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। मैं समय कम होने के कारण आपके 4 नंबर के ही क्वेश्चन प्रिपेयर करवा पाई, लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे कि मैं 20 मार्क्स की क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाने की भी कोशिश करूं। तो बच्चों, ये छोटी छोटी टिप्स थी मेरी तरफ से आप लोगों को। आप एग्जाम में इनका ध्यान रखिए और इनको फॉलो करते हुए कोशिश करिए आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिले। तो मैंने हमारे सब बच्चों के लिए लिखा है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।